Hello students, I am KP Tiwari and welcome to my channel Easy Mathematics. आपका मेरे चैनल इजी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। कल मैंने 10th CBSE के लिए पॉलिनॉमियल बहुपद नामक चैप्टर का पार्ट 1 आपको बताया था। Today I am going to explain the remaining part of the polynomial, that is part 2. The question arises that if the sum of the zeros and product of the zeros are given to you, then how you will form a polynomial. यदि बहुपद के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हो तो आप एक बहुपद का निर्माण कैसे करेंगे? Let 1/4 is the sum of the roots. 1/4 is sum of zeros. And -1 is product of zeros. (1/4) मूलों का योगफल है और -1 मूलों का गुणनफल है। और हमसे कहा जाता है कि बताइए बहुपद क्या होगा? What will be the polynomial? For the time being, let ax square plus bx plus c is that polynomial. थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वो पॉलिनॉमियल है। अब सम ऑफ द जीरोस मूलों का योगफल दिया हुआ है 1/4, सम of zeros is equal to 1/4, but we know that the sum of the zeros is equal to minus b by a. It means the value of minus b will be 1 and a will be 4. Okay? इसका मतलब ये हुआ कि माइनस बी 1 है और a 4 है। Product of the roots और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू दिया हुआ है क्या? -1 गिवन, एंड टू -1 आई कैन राइट -1/1। मैं -1/1 लिख सकता हूं। और हमें यह मालूम है कि मूलों का गुणनफल जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, वो होता है c/a। अब जरा देखिए, हियर a is equal to 4 but here a is equal to 1. How it is possible? So I have to turn it in the form of 4. So how I can write it? -1/1 into 4/4, and this is equal to 4 into -1 equal to -4 and 4 into 1 equal to 4. Now this is equal to c/a. Now the value of a is here also 4.
अब यहाँ भी a की वैल्यू 4 है, यहाँ भी a की वैल्यू 4 है, तो माइनस b की वैल्यू क्या होगी 1 और c की वैल्यू क्या होगी -4, राइट। तो मैं लिखूंगा हैंस, अतः माइनस बी इज इक्वल टू 1, और यदि माइनस बी इज इक्वल टू 1 है तो माइनस बी इज इक्वल टू 1 है तो b इज इक्वल टू क्या होगा -1, b इज इक्वल टू -1, ओके, b इज इक्वल टू -1 एंड a is equal to 4, a is equal to 4, so you can write here a is equal to 4. And what will be the value of c? c is equal to -4, c is equal to -4. Now put these values in this polynomial. What you have assumed? You have assumed that our polynomial is ax square plus bx plus c. Now put the value of a here. You will get 4x square plus bx. What is the value of b? Plus the value of b is -1 into x plus c. Plus c is equal to what? -4. Now you will get 4x square minus 1 into x means minus x plus into minus -4, and it is your polynomial. It is your polynomial. Okay. Another process is here also. If the sum of the zeros and product of the zeros are given to you, यदि आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया गया है तो एक प्रोसेस और है और वो बहुत इजी है. द प्रोसेस इज दैट द polynomial will be x square minus in the bracket sum of the zeros into x plus product of the zeros. It is the formula. x square minus zeros का sum into x प्लस जीरोस का प्रोडक्ट गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणित एक्स धन मूलों का गुणनफल. रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस क्या है 1/4 इंटू एक्स, तो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है -1. अब देखिए यहाँ x के अपान में 4 है तो इनके भी अपान में 4 का होना चाहिए, इनके भी अपान में 4 होना चाहिए. तो अगर आप इसके अपान में 4 करते हैं तो आपको 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. -1/4 इंटू एक्स है प्लस यदि आप -1 के अपान में 4 करते हैं तो आपको 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. अब ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर अपान 4 माइनस एक्स बन जा x अपान 4 इंटू -1 -4 अपान 4. सबके अपान में 4 है, हटा दीजिए, उसको हटा दीजिए, आपका पॉलिनोमियल आ गया 4x स्क्वायर. आपका पॉलिनोमियल आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4. ये भी एक प्रोसेस है बनाने का. अपान में 4, सबके अपान में 4 था, उसको हमने हटा दिया.
तो वीडियो बनाने का क्वेश्चन बनाने का ये भी एक प्रोसेस है, इस क्वेश्चन को बनाने का। नाउ कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में हमें ये दे दिया जाता है कि किसी पॉलिनॉमियल के जीरोज ये और ये हैं, पॉलिनॉमियल फॉर्म कीजिए। सम ऑफ द जीरोज नहीं दिया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज नहीं दिया, मूलों का योगफल नहीं दिया, मूलों का गुणनफल नहीं दिया। उसने बताया कि पॉलिनॉमियल के मूल ये हैं, तो पॉलिनॉमियल क्या होगा? उस स्थिति में आपको यही वाला फार्मूला उपयोग करना पड़ेगा, सेकंड फार्मूला जो अभी मैंने आपको बताया। फॉर द एग्जाम्पल, लेट जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल आर 3 and 2। एक बहुपद के जो जीरोज हैं वो 3 और 2 हैं। 3 is not the sum of the polynomial and 2 is not the product of the polynomial. Both are the zeros. न तो 3 पॉलिनॉमियल का सम है और न तो 2 पॉलिनॉमियल का न तो 3 जीरोज का सम है न तो 2 जीरोज का प्रोडक्ट है। तो पॉलिनॉमियल क्या होगा? तो यही फार्मूला आपको उपयोग में लाना पड़ेगा। x² माइनस सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फार्मूला क्या है? x² माइनस मूलों का गुणनफल इंटू x प्लस मूलों का x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। तो पॉलिनॉमियल होगा x² माइनस मूलों का योगफल, सम ऑफ द जीरोज आर 3 and 2, देन 3 प्लस 2 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, मूलों का गुणनफल, व्हाट आर द जीरोज? 3 and 2, तो प्लस 3 इंटू 2, देन यू विल गेट x² माइनस 3 प्लस 2 5x प्लस 3 इंटू 2 6। Okay, now I am going to finish my topic. One more topic is remaining: how to divide a polynomial by another polynomial. एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग कैसे देते हैं, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे डिवाइड करते हैं। Tomorrow I will explain about it. Thank you. Have a nice day.